हूँ आप सबका डेटा टेक वाहिगुरु डेटा के डाकू के इस 50 दिन 50 इक्वल क्वेश्चन की सीरीज़ में आज है 50वां दिन है 50वां क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने मेरे साथ ये जर्नी पे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और आपका भी होप करता हूँ कि अब आप इतने सक्षम हो गए होंगे कि डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस के सीक्वल इंटरव्यूज़ को आप कवर अप कर पाओ। और होप करता हूँ कि शायद तुम लोग को ये वीडियो की सीरीज़ जो है थोड़ी फ्रूटफुल लगी हो। ये जर्नी थोड़ी सी टफ थी, थोड़ी सी अच्छी थी और इसी जर्नी में हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो गए। तो क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है। मॉक इंटरव्यूज, मेंटरशिप और रेज्यूमे रिव्यू सर्विस तीनों देखो अपनी फ्री हैं, तो फटाफट से गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, जाके भर दो। और तीसरी बात ये भी है कि अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, लीड डेटा इंजीनियर, सीनियर डेटा इंजीनियर, अच्छे खासी कंपनी में जो काम कर रहे हैं, तुम्हें मेंटर करने के लिए रेडी है। तो उसके लिए तुम्हें मेरे इंस्टा के डेटा के डाकू हैंडल पे आना पड़ेगा, तो उसके बाद मेरे को मैसेज करना पड़ेगा, फिर तुम ना ऐड हो गए यार उस ग्रुप में। तो क्वेश्चन का नाम है फाइंड यूजर्स विद वैलिड ईमेल्स। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन का नाम है कि ऐसे यूज़र ढूंढिए जिनकी ईमेल्स वैलिड हैं। एक टेबल दिया गया हुआ है जिसका नाम है यूज़र्स, उसमें 3 कॉलम है। एक है यूज़र आईडी, दूसरा है नेम, तीसरा है मेल, ठीक है। नेम और मेल इज़ काइंड ऑफ अ वारकार एंड यूज़र आईडी इज़ अ इंटीजर, ठीक है। यूज़र आईडी है हमारी प्राइमरी की इस टेबल के लिए, और ये जो टेबल इंफॉर्मेशन देता है ये बताता है कि यूज़र साइंड अप इन अ वेबसाइट, जो यूज़र ने वेबसाइट पे साइन अप किया है उसमें से कुछ ईमेल्स इनवैलिड हैं। हमें क्या करना है, राइट अ सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन लिखिए टू फाइंड द यूज़र्स हु हैव वैलिड ईमेल, जो कि हमें पता चले कौन से यूज़र्स की वैलिड ईमेल है, ठीक है। वैलिड ईमेल के कुछ प्रीफिक्स है और कुछ नाम है और कुछ डोमेन है, अगर वो होगा तभी वो वैलिड ईमेल होगी। तो प्रीफिक्स क्या होना चाहिए, कुछ रूल्स दिए हैं, पहले डेटा भी देख लो। ऐसा डेटा दिया हुआ है जिसमें यूज़र आईडी दी है, नाम दिया है और मेल दी हुई है, और आउटपुट में हमें सिर्फ वैलिड रिकॉर्ड्स ही आउट करने हैं। वैलिड रिकॉर्ड्स वो होंगे जिनकी मेल आईडी करेक्ट होगी, ठीक है। तो जैसे एक बार देख लेते हैं वैलिड ईमेल में क्या क्या बोला गया है। पहले बोला गया कि द प्रीफिक्स नेम इज़ अ स्ट्रिंग दैट मे कंटेन लेटर्स, अपर केस या लोअर केस लेटर हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है और डॉट हो सकता है या डैश हो सकता है। मतलब डॉट, डैश, अंडरस्कोर, ये 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो नंबर होंगे या तो लेटर्स होंगे। उसके बाद क्या बोला है कि द प्रीफिक्स मस्ट स्टार्ट विद द वाहिगुरु, जो प्रीफिक्स है जो मतलब स्टार्टिंग का होगा, जैसे स्टार्टिंग का है ना, ये हमेशा एक लेटर होना चाहिए, ये नहीं कि कोई डॉट हो। जैसे ये है, दिस इज इनवैलिड, राइट। सो एवरी प्रीफिक्स शुड बी अ लेटर, सो दैट वी हैव टू टेक इट केयर, ठीक है। आखिरी में जो डोमेन है वो @leadcode.com हो, जो हमारा आखिरी की स्ट्रिंग होगी एंडिंग, वो हमेशा @leadcode.com ही हो। तो एक बार देखते हैं, तो शुरू करते हैं। एक बार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कर लेते हैं यूज़र्स, वेयर मेल रेग एक्स, ठीक है। ये हमारा है वेयर मेल रेग एक्स, रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से करेंगे। तो मैं तुम लोग को एक मतलब गाइड भी तुम लोग को देता जाऊंगा कि कैसे कर रहे हैं हम। तो ये हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन की पैटर्न मैचिंग जिसमें हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग, तो एक इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन में होता है जब हम ये करते हैं, तो इट डिनोट्स की स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। ये बताता है कि स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग, तो हम लोग पहले स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग करते हैं, ठीक है। कि ये स्ट्रिंग की स्टार्टिंग हो गई। तुम लोग को मैं इधर से थोड़ा दिखा देता हूँ लीड कोड में, तो लीड कोड से तुम लोग को और समझ में आएगा कि ये हो गया। देखो कैरेट मैचेस बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है माई सीक्वल को कैसे करना है। तो वी हैव टू डू कि कैरेट मैचेस द स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग, जब बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग हो जाए तो हमें फिर वैसा करना है। तो ये हमारी बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग होगी, ठीक है। अब बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग में वो क्या कह रहा है कि हमेशा क्या होना चाहिए, मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर। तो लेटर से स्टार्ट हो तो हम बोल देते हैं, रेंज दे देते हैं इधर, तो स्मॉल ए से स्मॉल जेड हो, नहीं तो बड़ा ए से भाई बड़ा जेड हो। ये हमारा एक चीज़ हो गई। तो हमेशा ये क्या होना चाहिए, पहला लेटर। तो मैं इधर ऐसा दे देता हूँ कि सिर्फ इसकी 1 अकरेंस हो, 1 अकरेंस हमेशा इसकी हो ही हो, ठीक है। ये हो गया मेरा ये, ठीक। मैंने 1 अकरेंस ऐसे दे दी, ऐसा ब्रैकेट में। वैसे तुम लोग देखोगे तो ब्रैकेट में यहाँ दी गई है कि n इंस्टेंसेस ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट, तुम्हें जितनी अकरेंसेस देनी है उतनी अकरेंसेस दे सकते हो। तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में 1 अकरेंस दे दी कि इतनी ये जो n इंस्टेंसेस, मतलब इतना एक हो, प्रीसीडिंग मतलब उसके पहले कम से कम एक हो, ठीक है। तो मतलब एक टाइम ये वाले रेंज में से डेटा हो, ठीक है। अब मैंने ये बोल दिया कि A to Z या बड़े ऐसे बड़े Z का कम से कम एक करेक्टर हो, कम से कम नहीं एक ही करेक्टर हो, ठीक है, एक ही करेक्टर हो। अब आगे मैं क्या कर रहा हूँ, आगे क्या हो, मान लो एक करेक्टर मेरा लेटर हो गया, फिर मैं क्या कर रहा हूँ,
फिर वो कह रहा है कि प्रीफिक्स नेम इज स्ट्रिंग दैट में कंटेन लेटर्स डिजिट्स अंडरस्कोर। तो पहले लेटर्स देख लेते हैं। तो बड़ा ए से मतलब छोटा ए से छोटा जेड, वाहिगुरु, बड़ा ए से बड़ा जेड, 0 to 9, ठीक। उसके बाद में क्या कह रहा हूँ, ये हो गया, मान लो यहाँ लेटर हो गए, नंबर हो गए, 0 to 9 नंबर हो गए, और क्या हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, चलो ठीक है अंडरस्कोर हो गया, और क्या हो सकता है, डॉट हो सकता है, और क्या हो सकता है, डैश हो सकता है, ठीक है। अंडरस्कोर हो सकता है, डॉट हो सकता है, और डैश हो सकता है, ठीक है। अब ये हो सकता है, अब ये कितनी बार हो सकते हैं, जैसे मान लो पहला लेटर ये होना चाहिए, मतलब अल्फ़ाबेट होना चाहिए, ये वाले ऑकरेंसेस कितनी बार होने चाहिए, तो कितनी बार भी हो सकते हैं। किसी में ये देखो बहुत ज़्यादा ही दिया, किसी में 6 हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 10-12 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मैं जाता हूँ, इसके लिए एक स्टार होगा, हम वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, 0 और मोर इंस्टेंसेस, या तो शून्य हो या तो कितनी भी बार हो। तो ये स्टार हमें ऐसा लगा देंगे कि 0 और मोर इंस्टेंसेस और स्ट्रिंग प्रीसीडिंग इट, उसके पहले कि 0 या ज़्यादा हो, कोई मतलब नहीं। तो मैं इधर बोल दूंगा कि कम से कम स्टार, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि हमारा एंडिंग कैसे हो, हमारा एंडिंग हो @leetcode.com, बस। लेकिन एक बात, ये डॉट भी एक वाइल्ड क्राफ्ट करेक्टर है, जैसे हमने ये लगाया ना, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, दिस आर दी वाइल्ड क्राफ्ट करेक्टर्स, कि जो डिनोट करते हैं कि हमारा ये स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग, एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग, राइट। लेकिन ऐसे हमारा डॉट भी एक वाइल्ड क्राफ्ट करेक्टर है, ये देखो डॉट, एनी सिंगल करेक्टर। बट हम तो डॉट ऐसा बोल रहे हैं कि डॉट होना चाहिए, वो समझ लेगा, राइट। हम ऐसा नहीं चाहते कि वैसा वो समझे, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे डालेंगे कि इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में एज इन रेंज के लिए डालेंगे कि ये एक हो, डॉट हो, मेरा सिर्फ एक डॉट ही हो और कुछ बनना हो, ठीक है, सिर्फ एक ये डॉट हो और वो हमारा .com है। अब ये हमें, जैसे ये बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग थी, वैसे एक डॉलर होता है एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग, वाहिगुरु। तो ये हो गया तुम्हारा डॉलर एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। ये हो गया एंड ऑफ स्ट्रिंग। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रन कर लेंगे। अब देखो शायद हमारा मैच कर जाए, तो ये देखो एक्सेप्ट हो गया। बहुत ध्यान से पैटर्न मैचिंग करो, बहुत अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो गई ना, तो ये सारे केसेस फेल हो जाते हैं। तो आई होप कि ये तुम लोग को समझ में आया होगा वीडियो, और 50 इन 50 सिकल क्वेश्चन की हमारी जर्नी भी ख़त्म हो गई है। मैं होप करता हूँ कि तुम लोग साथ मेरे साथ जुड़े हो गए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मुझे पता है थोड़ा इस बार सब्सक्राइबर काउंट भी थोड़ा लो जा रहा है, क्योंकि यार ये हर कोई 50 क्वेश्चन नहीं करने के मूड में रहता, लेकिन चलो ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड दिस जर्नी। और भी ऐसे बड़े चैलेंजेस आते रहेंगे, और ऐसे बहुत से अपन क्वेश्चंस करते रहेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्हम्दुलिल्लाह, वाहिगुरू खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, वाहिगुरू जी खालसा, जी की फतेह। चलो बाय।